ये देख लें। इसकी मैं वीडियो बना के ना यूट्यूब चैनल पे रखूँगा, क्योंकि इससे पहले सेशन का मेरे पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यूट्यूब पे लगाऊंगा। फिर आप वहाँ से भी अगर कोई मसला हो गया आप लोगों को, तो फिर आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा, जो अभी तो हम लोगों ने RFQ की बात की ना, तो RFQ अभी क्लास में अभी आप लोगों ने सारे घर नहीं जाना है आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने इधर ही RFQ फिल करके भेजना है आज के दिन, ताकि अगले क्लास में जब आप लोग आओगे तो कम से कम आप लोगों के पास चाइनीज़ सप्लायर्स के रिप्लाई वगैरह हो। नेक्स्ट सेशन में मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों को बताऊंगा। जो चैट सेशन मेरे इनके साथ हुआ है, मैं इंशाल्लाह वो डिटेल से आप लोगों के साथ या पे स्क्रीन की मदद से शेयर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले जो अली बाबा पे जो टर्म यूज़ होते हैं ट्रेड के हवाले से, वो कुछ 11 है, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 3 से 4 है, जो ज़्यादा सेफ भी है और बायर के लिए थोड़े फ्रेंडली भी है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है FOB, ठीक है। FOB का क्या मतलब? फ्री ऑन बोर्ड। ये एक ट्रेड का एक टर्म है। इसमें क्या होता है? इज़ अ शिपिंग टर्म दैट स्टैंड फॉर फ्री ऑन बोर्ड इफ़ अ शिपमेंट इज़ डिज़ाइन FOB। मतलब अगर आप शिपमेंट देख रहे हो जिसपे ये लिखा हो कि भाई ये शिपमेंट FOB से है, आप यहाँ पे देख ले, इधर नहीं, छोड़ दे, लैपटॉप बंद कर दे, लैपटॉप बंद कर दे, ध्यान चला जाएगा, छोड़ दे छोड़ दे। तो इसका क्या मतलब हुआ? देन as soon as the shipment of good leaves the seller's warehouse, the seller records the sale as complete and buyer will be responsible for the product fruity। इसमें क्या है कि जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो, एक लीड टाइम देता है मैन्युफैक्चरर आपको, ठीक है, कि इतने दिन में आपका ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। जब वो तैयार होके उस फैक्ट्री के अपनी परमिसेस होते हैं ना, वेयर हाउस होता है, वहाँ से जब प्रोडक्ट निकलता है तो जो सेलर है, भेजने वाला, वो अपने कागजात में लिख लेता है कि भाई जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो गया, हमारा मेरे वेयर हाउस से निकल गई, अभी सारा जंजाल जो कुछ हो गया वो किसका है? बायर का है। सो तो नहीं रहे हो? इस तरह सब्जी बायर पर सब हाँ बायर की किस तरह सब, तो अगर वेयरहाउस से निकल गया मतलब चाइना से, ठीक है। फिर उसके बाद उसी का काम नहीं उसमें नहीं नहीं नहीं, देखो पहुंचा रहा है, अगर जो फॉल्ट है तो फिर पहुंचा तो बेसिकली वही रहेगा। दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रेड टर्म, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, वही तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि देखो FOB अगर आप करोगे, FOB में क्या है, वो आपसे पैसे कम लेता है, ठीक है, पैसे चार्जेस कम होते हैं, लेकिन सेलर के वेयरहाउस से जब प्रोडक्ट निकलती है उसके बाद से लेकर शिपमेंट, सारे जितने भी टैक्सेस और जो कस्टम्स वगैरह, सारे क्लियरेंस आपका काम। रास्ते में कोई नुकसान पहुंचा लोडिंग अनलोडिंग में, आपके वेयरहाउस तक, अमेज़न के वेयरहाउस तक पहुंचते हुए कुछ भी हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। समझ गए? ये बेसिकली FOB एक टर्म है, ठीक है। मैंने आपको कहा 11 वो है, इसमें यूज़र फ्रेंडली भी है, जिसमें मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं, सॉरी, बायर फ्रेंडली। इसमें क्या है, देखिए आप यहाँ पे भी आप कंडीशन ऐड कर सकते हो। मतलब देखो, आप एग्रीमेंट लिखते हो, जब होता क्या है, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डर के टाइम आप उसके साथ एक एग्रीमेंट लिखते हो। 2 कंडीशन होते हैं, ठीक है, उसमें 2 कंडीशन होते हैं। या तो आपके वेयर हाउस से निकलने के बाद सारा जिम्मेवारी मेरा, मैं बायर हूं, ठीक है, मेरे वेयर हाउस तक, या आप मेरे बताए हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचाए पोर्ट पे, वहां के बाद जिम्मेवारी मेरी, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, वो प्राइस चेंज हो जाता है, कीमत चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आप देख ले, टाइटल ट्रांसफर यहाँ पे जो जिम्मेवारी थी वो ट्रांसफर हो गई किससे? सेलर से बायर को। तो यहां से आगे फिर सारे बायर की जिम्मेवारी है, कहां तक? आपके वेयरहाउस तक, जहां पे आपने पहुंचाना है। या देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं FOB शिपमेंट पॉइंट या शिपिंग पॉइंट।
ठीक है, शिपिंग पॉइंट पे आपने उसने कर दिया तो आप उसके वेयर हाउस से निकलने के बाद वो आपकी है। यहाँ पे फिर अगर आप उसके साथ एग्रीमेंट में लिख दे कि FOB डेस्टिनेशन, अगर आप उसके साथ ये कर लेते हैं, फिर वो अपने वेयर हाउस से निकाल के सेलर्स गुड्स को आप तक पहुंचा देता है या आपके बताए हुए पोर्ट पे पहुंचाता है, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। ठीक है ना, फर्ज करो आप चाइना में किसी को ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप कहते हो कि यार चाइना का जो सी पोर्ट है वहां तक मुझे पहुंचा के दे दो, उसके बाद मेरी जिम्मेवारी। ठीक है, या आपके वेयर हाउस से निकलने के बाद मेरी जिम्मेवारी। ये अलग अलग टर्म्स है। ठीक है, उसके बाद आता है EXW। EXW भी कॉमनली लोग ज़्यादा इसको सेफ कंसिडर करते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो DDP है। यहाँ पे EXW, इसमें क्या कह रहा है यहाँ पे भाईजान जो है ना, कह रहा है EXW वर्क is a shipping arrangement in which a seller make a product available at a specific location। सेलर एक खास लोकेशन पे प्रोडक्ट को पहुंचाने की जिम्मेवारी लेता है। उसके बाद क्या है, अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा वो करते हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि EX वर्क में मतलब EXW का मतलब EX वर्क, सही है। देख ले यहाँ पे 2-3 चीज़ें और पढ़ने के बाद क्लास ख़त्म कर देंगे, सही है। इज़ अ शिपिंग अरेंजमेंट इन विच अ सेलर मेक अ प्रोडक्ट अवेलेबल एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। आप स्पेसिफिक लोकेशन देते हो कि भाई यहाँ तक मेरा प्रोडक्ट पहुँचा दो, बट द बायर हैज़ टू पे द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। बायर यानी हम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कौन पे करेगा? हम लोग खुद पे करेंगे। वंस बायर हैव दियर गुड्स, जब बायर के पास उनकी चीज़ें आ जाती है, मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन आपने उसको बताया हुआ है, वो चीज़ें आपकी आ जाती है, उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क सारे बायर के ऊपर होती है। जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, ट्रकों पे करना उसको, ट्रांसफरिंग देम टू अ शिप और प्लेन, ठीक है, एंड मीटिंग कस्टम्स रेगुलेशंस, जो कस्टम ड्यूटी और ये चीज़ें पे करते हैं सारे बायर की जिम्मेवारी होती है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटी है, ठीक है। एक बताए हुए डेस्टिनेशन पे उसने पहुंचाना होता है, उसके बाद तमाम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पेज ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस जो है ना, गुड्स के इंश्योरेंस करना, ये सारे किसकी जिम्मेवारी है? बायर की जिम्मेवारी है। तो EXW भी बेसिकली रिकमेंडेड नहीं है, इसमें भी मतलब हेडेक्स ज़्यादा है, सर दर्द ज़्यादा है। आपने हाँ, मतलब आपके पास टेंशन ज़्यादा हो जाते हैं कि यार रास्ते में कोई मसला ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो जो बेहतरीन हल है वो हम इंशाल्लाह आगे यहाँ पे DDP में इसको डिस्कस करेंगे। DDP में क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब है डिलीवर ड्यूटी पेड, ठीक है। डिलीवर ड्यूटी पेड इज अ डिलीवरी एग्रीमेंट whereby the seller assume all the responsibilities, risk and cost associated with transporting goods until the buyer receives or transfer them at a destination port। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें सारी जिम्मेवारी आप जो मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है उनको दे देते हो। इवन कि आप यहाँ तक भी बता देते हो उनको अपना वेयर हाउस, जो अमेज़ोन का वेयर हाउस है न्यूयॉर्क में या जिस भी सिटी में, आप वहाँ का लोकेशन बता दो, ये आपके नाम से अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँच जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है, लेकिन पेमेंट भी फिर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने चार्जेस तो लेगा। आपने अपने टेंशन्स कम किए, उनके बढ़ाए, तो वो उसके कीमत तो लेगा ना, ठीक है। तो ये बेहतरीन है, मतलब आप इसमें मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उनके ऊपर होती है। लेट्स से कोई भी डैमेज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लोग खुद ही होते हैं, ठीक है। ये फ्रेट फॉरवर्डर्स बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, इसके अपने अपने शिप्स होते हैं, मतलब वो दुनिया जहाँ में चीज़ें पहुँचाते हैं, अपने अपने शिप्स होते हैं, अपने शिप से लेके जाते हैं।
तो इस चीज़ पे खुश होते हैं डीडीपी में। यहाँ पे आप ग्राफ में देख लें कि देखिए आप बायर जो है ना, सप्लायर, वो आपकी चीज़ बना के यहाँ से सेलर मतलब क्या करता है, उसको लोड करता है, लोड के बाद वो फर्स्ट कैरियर पे पहुँचा देता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ वहाँ से लोड होकर फिर शिप पे चली जाती है, शिप के बाद जनाब ये आपके एरिया में पहुँच जाती है, फिर वहाँ से लोड कर देते हैं, शिपिंग हो जाती है, अनलोडेड हो जाती है, और यहाँ पे आके वो आपको पहुँचा देता है। या तो यहाँ तक आप दे दें या आप अपने वेयर हाउस तक भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख लें, ये वाला देखिए, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड हो जाती है किसके दरमियान, बायर और सेलर के दरमियान, यहाँ तक वो आपको पहुँचा देता है। लेकिन अगर आप मज़ीद काम आसान करना चाहते हो, उसको अपने वेयर हाउस का एड्रेस दे दो, वो आपके वेयर हाउस पे पहुँचाएगा। फिर न्यूयॉर्क पोर्ट पे वो वहाँ से अनलोडिंग के पैसे भी आपसे काटेगा और जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचा देगा। सही। तो डीडीबी इज़ बेसिकली द सेफ वे, सेफ टर्म, तो ज़्यादा लोग इसी को फॉलो करते हैं। फिर आते हैं मतलब जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, डीडीपी है, EXW है या FOB है, ये लोग करते हैं। आइए इनको डिस्कस करते हैं। CIF, इसका मतलब है C से कॉस्ट, I से इंश्योरेंस एंड फ्रेट, इज़ एन इंटरनेशनल शिपिंग एग्रीमेंट विच represent the charges paid by a seller to cover the cost, insurance and freight of a buyer's order while the cargo is in transit। ठीक है। इसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेलर की होती है, बायर ने उसको पेमेंट करना होता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में ये क्या करता है, वहाँ पे नहीं पहुँचाता, आपके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पे देख ले CIF में, ठीक है। ये FOB है जो हम लोगों ने ऊपर फ्री ऑन बोर्ड डिस्कस किया था। FOB में क्या है, ये आपके सी पोर्ट तक पहुँचा देता है, वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है। लेकिन CIF में इस तरह नहीं है। CIF में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी यहाँ से अपने फैक्ट्री के वेयर हाउस से लेकर आपके बताए हुए डेस्टिनेशन या पोर्ट पे पहुंचा देता है। फ़र्ज़ करो ये समंदर है, यहाँ ये जो है ना न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क पोर्ट पे ये पहुंचाता है। लेकिन इसमें ये आपके बताए हुए वेयर हाउस में नहीं पहुंचा सकता, ये एक अलग टर्म है। हाँ एग्जैक्टली, जो वेयर हाउस में पहुंचाने वाला है वो है डीडीपी, जो अभी हम लोगों ने सिलेक्ट किया। जी 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 जी, डीडीपी किया मैंने, डीडीपी किया है। सो रहे थे क्या? नहीं डीडीपी था जानी, नहीं डीडीपी था। मैं अभी देख लेता हूँ, आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, लेकिन वो खैर अभी यहाँ तो नहीं आएगा। था डीडीपी था, लेकिन मैंने अपने पिछले लेक्चर में जब मैंने किया था मेरे ख्याल से डीडीपी था, वो भी डीडीपी सेफ है या EXW या डीडीपी, आप इन दोनों में से अगर फर्ज करो वो जो क्या कहते हैं बायर सब जो है ना क्या सप्लायर, वो आपसे पूछता भी है कि भाई आप कौन सा टर्म करोगे, ट्रेड टर्म कौन सा रखना चाहते हो, तो आप EXW या डीडीपी कर दे। डीडीपी कर दे तो अच्छी बात है, इससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई क्या पैसे कितने देने पड़ते हैं। मैंने अभी शेयर सेशन दिखाया, उसमें मैं भूल गया, मैं उसमें किया हुआ था, ठीक है। इन फ्रेट ओनली अप्लाइज टू गुड ट्रांसपोर्ट वे वाटर वे, सी और ओशियन, ठीक है। इसमें आप 3 रास्तों से वो कर सकते हो, वाटर वे, सी और ओशियन। जो फ्रेट है ना, अच्छा, द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू द बायर्स पोर्ट नेम्ड इन द सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब आप उसके साथ सेल कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसमें आप अपने पोर्ट का नाम दोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखो याद रखो, ये आप लोग सोर्सिंग में ये चीज़ें मस्ट है। ये चीज़ें आपको नहीं आएगी तो वो आगे जो सप्लायर होगा वो भी समझेगा यार ये बुद्धू बना रहा है, बुद्धू खाते वाला काम है, वो फिर आपको रिप्लाई देना ही छोड़ देता है। ये सी को फिर वहाँ पे सोर्सिंग में जब आप RFQ भेजोगे
बेसिकली हमारा मकसद है, प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने सीख लिया, अभी सोर्सिंग भी सीख लो, ताकि कल अगर आप खुद नहीं कर सकते तो दूसरों को तो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर लो। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जब आप सेल कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ लिखोगे तो उसमें ये चीज़ मेंशन करना होगा कि भाई द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू बायर्स पोर्ट, ठीक है, अनटिल द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर डेस्टिनेशन पोर्ट। जब तक बायर डेस्टिनेशन पोर्ट पे चीज़ें पहुंचाएगा, द सेलर बियर्स द कॉस्ट ऑफ एनी लॉस ऑफ डैमेज टू द प्रोडक्ट। जो भी नुकसान होगा प्रोडक्ट को, अगर वो डूबता है, कोई लोडिंग अनलोडिंग में नुकसान पहुंच जाता है, तो उसकी जिम्मेवारी सेलर के ऊपर है, ठीक है। इसमें भी और डीडीपी में भी है। डीडीपी, हाँ एग्जैक्टली, वो वेयर हाउस तक पहुंचाएगा, ठीक है। और इंस्पेक्शन और रीरूटिंग द सेलर मस्ट कवर दीज एक्सपेंसेस, ठीक है। However, once the good have reached the buyer's port of destination, एक दफ़ा जब बायर के पोर्ट पे चीज़ें पहुंच गई, उसके बाद क्या होता है, द बायर assumes responsibility for any fee of charges of for unloading and delivering the shipment for the final destination। वो पोर्ट से जब अनलोडिंग के चार्जेस होते हैं, वहाँ से फिर ट्रक में लाद करके अपने वेयर हाउस तक पहुँचाना, वो फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बायर और क्या कहते हैं एफओबी और सीआईएफ तकरीबन एक ही जैसे है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सीआईएफ में आप फैक्ट्री से लेकर आपके पोर्ट तक, बताए पोर्ट तक पहुंचा देता है, लेकिन एफओबी में क्या है, पोर्ट वेयर हाउस से, मतलब पोर्ट पे जब पहुंच जाता है ना, वहां से उठा के आपके वेयर हाउस तक पहुंचाना। लास्ट वन है एफएएस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को कम से कम थोड़ा सा बहुत आइडिया हो जाए। एफएएस इज अ टर्म यूज्ड इन ओवरसीज शिपमेंट दैट डोनेट्स डिलीवरी एज बीन made when the goods have been offload from the seller's ship and cleared through export custom, ठीक है। ये भी सेम इसी तरह है। देखो, दो मुल्क है, ठीक है, एक जिस मुल्क से सामान जा रहा है, एक जिस मुल्क को सामान पहुंच रहा है, सही है। इसमें देखिए आप एफएस में यानी फ्री अलोंग साइड शिप, एफएस का ये मतलब है ना, सेलर उठाता है चीज़ों को, ट्रक पे लोड करता है, लोडिंग के बाद वो फर्स्ट कैरियर तक पहुंचाता है, सारे चार्जेस वगैरह क्लियर करता है उस मुल्क के, यहाँ पे फिर क्या करता है, फिर बायर के पास आ जाता है। यहाँ से बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। बायर उस चीज़ को, मतलब कॉस्ट यहाँ तक ये सेलर पे करता है सब कुछ, ठीक है। या ये जो आपको येलो नज़र आ रहा है ना, ये सेलर इस कॉस्ट को पे करता है। यहाँ के बाद जो पोर्ट ऑफ शिपमेंट, यहाँ से लेकर फिर आगे तक ऑनवर्ड जो बायर तक पहुँचता है, उसको कौन वो करता है, बायर कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क, यहाँ पे फिर देखिए, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क पे ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, एग्जैक्टली। ये अपने ट्रक से नीचे उतरता है, ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर टूट गया इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन शिप में चढ़ाने के दौरान लोड करने के दौरान अगर कोई नुकसान हो जाता है तो बायर की जिम्मेवारी। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये याद करना मस्ट है आप लोगों के लिए। जब आप लोग अभी RFQ भेजोगे और जब आप, ये भी मैं ग्रुप में भेजूँगा, और ये वीडियो जो है ना मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। अगर कोई कन्फ्यूजन हुई आप दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। आप लोग लकी हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो लेक्चर यहाँ पे है वो उसमें भी आपके पास पड़ा हुआ है। यही तो गलती है, देखो आज 3-4 लड़के नहीं हैं, सही। सर आरएफक्यू को लिखने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लगा, आरएफक्यू भी मैं आपके पास भेजता हूँ, उसी को जो है ना आप एडिट कर लो, मेरा नाम मिटाओ, ठीक है, अपना नाम लिखो, जो प्रोडक्ट आपने अर्न किया है, जो प्रोडक्ट का नाम मैंने लिखा है उसको काट के अपना प्रोडक्ट का नाम लिखो, और जो प्रोसीजर मैंने बताया है किस तरह अपलोड करना है डायरेक्ट भेज दो।
वैसे सर सॉफ्टवेयर कौन सा हम इस्तेमाल करें? हाँ? आरएफक्यू को लिखने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर? यार MS वर्ड में सिंपल सा है, MS वर्ड में लिखना होता है और कुछ नहीं, ठीक है ना? सर ये अलीबाबा का अकाउंट, हाँ, ये अलीबाबा का अकाउंट बहुत सिंपल है जानी। नहीं बस। सर, ये जो इधर अभी कंट्री रीजन है ये पाकिस्तान है डाल, आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान दे दो कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ यार, और सर ये एरिया कोयटा दे दो, बलूचिस्तान दे दो, कोई मसला नहीं। मतलब जो